नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बदनावर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, न्याय यात्रा के प्रभारी प्रियव्रत सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। जीतू पटवारी ने कहा कि धार जिले में मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी सभा होगी। वहीं उमंग सिंगार ने कहा कि यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। देश इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है। वही मीडिया को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी सभा है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री पर किया कटाक्ष। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सज्जन सिंह जी वर्मा, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय प्रताप जी ग्रेवाल, विधायक सरदारपुर, जेवियर मेडा जी। कार्यक्रम को अनुसार हम लोग आगे की रूपरेखा प्रारंभ कर रहे हैं। कानून ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जी। महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, तब हमारे निर्देश के अनुसार स्वागत की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं और घनश्याम सिंह जी जोड़िया। मेरा जवान योद्धा आज तक मैंने कहीं देखा ही नहीं। आदरणीय हमारे जंगल नापता हुआ किसानों के बीच में जा रहा है, नौजवानों के बीच में जा रहा है, और वो लोग जो मजलूम हैं उनसे वार्तालाप करता हुआ चल रहा है। के लिए देश के, जिसको मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे युवाओं को, लेकिन आज तक 2 करोड़ की नौकरियां नहीं मिली। उस किसान के लिए है जो शंभू बॉर्डर पर गोलियां खा रहे, आंसू गैस की गोलियां खा रहे हैं, गोले चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल पड़ोस के अपने देश में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे किसानों को देश के अंदर लड़ना पड़ रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। ये आजादी के इतने सालों के बाद भी उन किसानों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसे देश में इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है। उसके बावजूद भी वो न्याय की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली, मैसेज क्या था? प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बांटने का, नफरत फैलाने का, घृणा फैलाने का। जी यहाँ हमेशा इस पूरी सभा और यात्रा के प्रभारी हैं। मैं बड़ी अद्भुत सभा होगी और राहुल जी की उस यात्रा में सभी सम्मानित परिवारजनों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो है हमारी सरकार है, मोहन भैया की सरकार, ये आप देखो कि शिवराज जी ने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, रजिस्टर्ड, जिनको विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर में आता है वो बात। ऐसा पहला मुख्यमंत्री थे वो जिनने रजिस्टर्ड झूठ बोला, लिखा हुआ झूठ। और बेरोजगारी इतनी अत्यधिक, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का सबसे बेरोजगार प्रदेश है देश में भी। देश तो बेरोजगार है ही, पर प्रदेश भी तीसरे नंबर पर। मतलब शिवराज जी मामा थे झूठ और बेरोजगारी के। अब ये हमारे भाई साहब जब से आए हैं, बताए किसी और को और शादी किसी और से कर। नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने जब से आए ये 2 महीने क्राइम के 30 साल के सबसे अत्यधिक है। वो चाहे आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, चाहे बहनों के खिलाफ अत्याचार और अस्मत की बात हो, चाहे पुलिस वालों की हत्या की बात हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की हत्या उज्जैन में ही हुई थी थोड़े दिन पहले, पति पत्नी दोनों की। तो क्राइम में 2 महीने 30 साल में सबसे ज़्यादा, और 2 महीने में 250 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिए, रोज 15,000 करोड़ रुपए 60 दिन में कर्ज लिए। मतलब ये कर्ज और क्राइम के काका निकले। वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, ये कर्ज और क्राइम के काका है।
विस्तार किया गया है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये हमारा भारतवर्ष है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र। अभी चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। क्या वर्डिक्ट है? मैसेज क्या है? मैसेज ये है, उन्होंने देश की सरकार को कहा कि क्या आप इस डेमोक्रेसी को तानाशाही की ओर ले जा रहे हो? वर्डिक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन को बदल दिया जो चुना गया था, उसके जगह जो हार गया था उसको फिर बिठाया। ये मैसेज क्या है? इन्हें अलोकतांत्रिक हो रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। क्या कारण है कि 70% लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, मतलब चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो जब चुनाव प्रणाली क्या होती है? भरोसा, मत के ताकत का भरोसा। अगर वो भरोसा जाता जाएगा तो फिर लोकतंत्र मजबूत और सुरक्षित कैसे रहेगा? तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय हैं तो मैंडेट से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मत ठप्पे से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मतपत्र से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? अगर उनको लोग पसंद कर रहे हैं तो मतपत्र से भी पसंद करेंगे। आपकी जिद कैसी कि ईवीएम ही होना चाहिए? ईवीएम के खिलाफ लाखों लोग चले गए कोर्ट में, अलग अलग चले गए, वकील चले गए, पत्रकार चले गए, न जाने कौन कौन चला गया, मतदाता भी चले गए। ईवीएम के खिलाफ लाखों लोग सड़क पे, रोज जंतर मंतर पे हो रहा। हम रोज लोग बात भी करते हैं कि यार हमने मत डाला, कहाँ गया पता नहीं चलता है। मत के अधिकार का ये पता नहीं चले कि मैंने कहाँ डाला, उसमें सही हो अविश्वास हो, फिर भरोसा कैसे रहेगा? उसके खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हैं और ये जनता, ये सरकार रोक रही है, ये नए तानाशाही की ओर जा रही है। तानाशाही की ओर मोदी जी को हम नहीं जाने देंगे। ये देश का संविधान कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों ने बनाया है। इस देश को आज़ाद महापुरुषों ने किया है, कांग्रेस पार्टी के देश के महापुरुषों ने किया है। इस देश की आम जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए फिर शहादत देनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, जेलों में बंद रहना पड़ा, फिर रहेंगे, पर लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे। कांग्रेस का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं। धन्यवाद।